बिहार में 25 का चुनाव दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। खासकर अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है। लेकिन आज इस खबर में हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की। देखिए, चिराग पासवान ने एक तरफ जहां जातीय गणना का समर्थन किया है, तो वहीं चिराग पासवान की तरफ से MY समीकरण की एक नई परिभाषा दी गई है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में चुनाव की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से जीत का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो चूंकि युवा चेहरा है और बिहार के लोग चिराग पासवान को पसंद भी करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, चिराग पासवान को सपोर्ट करते हैं और यही वजह है कि अब चिराग पासवान भी चुनावी रंग में रंगते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या चिराग पासवान के इस तेवर की वजह से आरजेडी को इसका नुकसान होगा या फिर बीजेपी को, एनडीए को फायदा मिलेगा? आज सब कुछ हम आपको बताएंगे। और साथ ही जिस MY समीकरण की बात हमेशा से ही लालू यादव करते आए हैं, इसकी क्या नई परिभाषा चिराग पासवान ने दी है, ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि चिराग पासवान ने जातीय गणना का सपोर्ट किया है और जाति के आधार पर लोगों के हित में बिहार में काम किया जाए, ये चिराग पासवान चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान का ये भी कहना है कि अगर हम आंकड़ों को सार्वजनिक कर देंगे तो फिर इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। यानी कि एक तरफ चिराग पासवान जहां पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी जातीय गणना को लेकर संदेश बिहार में पहुंचाना चाहती है, उस संदेश को भी जन जन तक पहुंचाने का काम चिराग पासवान की तरफ से किया जा रहा है। और साथ ही साथ जिस MY की बात आरजेडी की तरफ से कही जाती है, MY यानी मुस्लिम और यादव। हालांकि आरजेडी ने अब अपने परिभाषा को जरा बदल दिया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि हमारी पार्टी सिर्फ MY तक सीमित नहीं है, बल्कि हम A to Z की पार्टी है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि MY का मतलब सीधे सीधे आरजेडी है। और यही वजह है कि अब चिराग पासवान ने इस हथकंडे को भी अपनाते हुए MY की एक नई परिभाषा दी है। M यानी महिला और Y यानी युवा, यानी महिला और युवा की बात चिराग पासवान अब करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्लानिंग क्या है चिराग पासवान की इस बार के 25 के विधानसभा चुनाव को लेकर, और आखिर क्या मुद्दे रहेंगे, किन रणनीतियों के तहत चिराग पासवान इस बार चुनाव में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, ये एक एक कर हम आपको बताते हैं। देखिए, जहां एक तरफ जातीय गणना की पैरवी चिराग पासवान को राहुल गांधी की तरफ ले जाती है और ऐसा लगता है कि वो भविष्य में तेजस्वी यादव के साथ जाने का भी इशारा कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ MY फैक्टर की चिराग पासवान की नई परिभाषा तेजस्वी यादव के खिलाफ जाती है, बल्कि उसमें मोदी के मन की बात भी छिपी हुई लगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जातिगत गणना को काउंटर करने के लिए अपने हिसाब से जिन जातियों का जिक्र किया था, यानी महिला और युवा उसमें शामिल है। और यहाँ चिराग पासवान बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो जातीय गणना चिराग पासवान की मजबूरी भी है, क्योंकि वो नेता तो एक जाति विशेष के ही हैं और पासवान वोटर के बूते ही 4 साल के कड़े संघर्ष के बाद उन्होंने बाउंस बैक किया है। चिराग पासवान लगता है कि नीतीश कुमार की तरह एनडीए में प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश भी कर रहे हैं। वैसे भी बीजेपी और नीतीश कुमार की वजह से चिराग पासवान ने जो फजीहत झेली है, वो भूल पाना उनके लिए जिंदगी भर मुश्किल होगा। और ऐसे में वो कहते भी हैं कि अगर आप अपने आप को मजबूत रखते हैं तो कोई आपको निगल नहीं सकता या फिर फिनिश नहीं कर सकता। और चिराग पासवान ये मानते भी हैं कि अगर आपकी
दावेदारी राजनीति में मजबूत होगी तो कोई आपको हिला नहीं सकता। और यही वजह है कि एक तरफ जहां चिराग पासवान जातीय गणना का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग ये भी नहीं भूलते कि मैं एनडीए में हूं, बीजेपी के साथ हूं। वैसे भी चिराग पासवान पीएम मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, तो इसका ख्याल रखना भी चिराग पासवान की जिम्मेदारी है। लेकिन दूसरी तरफ जाति के आधार पर जिस तरह से बिहार में हमेशा ही राजनीति होती रही है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और कहीं ना कहीं उन्हीं खास जातियों का समर्थन, सपोर्ट आज चिराग पासवान के पास है, जिसकी वजह से पिछले 4 साल से लगातार बिहार की राजनीति में अपनी सक्रियता चिराग पासवान ने बनाई हुई है। हालांकि जिस नई परिभाषा की बात हम कर रहे हैं, जिसका जिक्र आज हमने अपनी इस वीडियो में किया है, एमवाई यानी कि महिला और युवा, वही दूसरी तरफ एमवाई में आरजेडी का मतलब होता है मुस्लिम और यादव। इन दोनों में आपका क्या समर्थन है? आप किसके सपोर्ट में है? क्या आप महिला और युवा के समर्थन में है, या फिर यादव और मुस्लिम जो आरजेडी का कहना है, या फिर आप चिराग पासवान का समर्थन करते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका क्या सोचना है। और जिस तरह से बिहार के युवा नेता राजनीति कर रहे हैं, ऐसे में आप किसका समर्थन कर रहे हैं? तेजस्वी यादव यानी आरजेडी का, या फिर चिराग पासवान यानी एनडीए का? आप अपनी राय हमें जरूर साझा कीजिएगा। और न्यूज़4नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।